किसी और की मंजिल आसमान में थी और हम जमीन पर अपना रास्ता ढूंढ रहे थे। लेह सिर्फ 35 किलोमीटर दूर था। तो दोस्तों लेके नहीं निकल चुके हैं, 35 किलोमीटर है यहाँ से, निम्मू से। लेकिन सफर कहानी बन चुका था। उस सफर में हर मोड़, हर खामोशी कुछ कह रही थी। लेह अब ज्यादा दूर नहीं था, पर असली एक्साइटमेंट यहीं से शुरू होता है। लद्दाख के इन खूबसूरत रास्तों को देखकर एक शेर याद आ गया। नए सफर की लज्जतों से जिस्म जान को सर करो, सफर में होंगी बरकतें, सफर करो सफर करो। दोस्तों मैग्नेटिक हिल पहुँच गए हैं, देखते हैं भाई क्या सीन है इसका मैग्नेटिक हिल का। लेह की ट्रिप में बहुत बार नाम सुना था मैग्नेटिक हिल का। फाइनली हम यहाँ पहुंच गए थे। चलो चलो मोर्चा निकालो। कुछ नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी अपने आप चल रही है वाकई में। कहते हैं यहाँ जमीन खुद तुम्हें खींचती है, या शायद ये बस एक धोखा है। पर सफर तो वैसे भी एक धोखे की तरह ही होता है ना, जहाँ हर मोड़ पर कुछ और ही सच्चाई मिलती है। ये टूटे हुए पत्थर जिनका पहाड़ बना हुआ है, टूटे हुए दिल की तरह, जिनको समेटने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझने की जरूरत होती है। इतना बोझ लेकर चलते हैं राइडर इन सड़कों पर। सिर्फ बाइक चलाना, पहाड़ों की खूबसूरती को देखना, ठंडी हवाओं को महसूस करना, ये एक राइडर नहीं है। दिल भी टूटा होना चाहिए, दर्द भी होना चाहिए उसके अंदर। रास्ते बदले, रंग बदले और पहाड़ भी बदले। निम्मू से पहले जो सारे भूरे भूरे पहाड़ मिट्टी के दिख रहे थे, अब उन पर थोड़ी थोड़ी हरियाली सी आ गई थी। भाई क्या ब्यूटी है, अल्टीमेट है ब्रो। फाइनली हमारी मंजिल हमारे सामने थी। और अब तो रास्तों ने भी कह दिया था, वेलकम टू लेह। कौन कौन सा होटल? फिर हम तो यहीं रुकते हैं, यहीं आए थे। बैठना। और गलियों से गुजरते गुजरते एक भाई मिल गए और उन्होंने हमारी होटल ढूंढने में भी मदद की। मार्केट जाते हुए ये बाइक्स दिखी। हम अकेले नहीं थे इस सफर में। तो आइए बढ़ते चलते हैं। गलियों में रंग थे, आंखों में छलक रहे पल थे। यहाँ वक्त स्लो था, पर हर कदम फास्ट लग रहा था। मार्केट, कैफे, लाफ्टर, चाय, हर चीज एक याद बनने को तैयार। ये मेन मार्केट प्लेस है लेह का। काफी एम्प्टी है मेरे ख्याल से, वॉल के चलते काफी एम्प्टी लग रहा है। हमेशा फुल हुआ करता था ये। पड़ा हुआ है यहाँ, शॉप्स भी काफी क्लोज है वॉर के चलते। लोग बहुत कम आ रहे हैं इधर, पता नहीं क्यों। ये जामा मस्जिद है, काफी ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों ये मार्केट छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए, सामने बैंगल्स, की रिंग्स, बेल्स एंड व्हाट नॉट। बच्चे छोटे छोटे
ये प्यारे प्यारे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। यहाँ हर पल रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरे में नहीं यादों में भी। ये रसोई पहले भी था यहाँ पर, लेकिन यहाँ से जो ग्रीन था ना, एक मार्केट था। लास्ट ईयर मार्केट कुछ ऐसा था, और ले के मार्केट की ओर बढ़ते हुए ये कदम ये पिछली बार की याद दिला रहे थे। अब कुछ पेट पूजा करने के लिए रेस्टोरेंट ढूंढना है हमें। वो इधर है, वाजवान रेस्टोरेंट। ले आया और वाजवान ट्राई नहीं किया तो फिर क्या ही किया। यहाँ वाजवान जो खाया वो बहुत टेस्टी था। खाना लोकल हो तो सफ़र ग्लोबल लगता है। दोस्तों एक बार फिर से ले में चाय की खोज। इस बार ये सामने वाले पे चाय हम ट्राई करेंगे। चाय के लिए खोज करना भी पड़े तो हम कर लेंगे। चाय तो पीनी है, आकर चाय पी के जाएंगे रूम पर। ये वाले पे अच्छा खाने के बाद एक अच्छी चाय तो बनती है, और चाय मिलते ही क्या वाई वाई। और चाय के साथ जो हमने कुलचा खाया वो बहुत ही टेस्टी था। यहाँ हर पल रिकॉर्ड हो रहा था, कैमरे में नहीं यादों में भी। दोस्तों जाते जाते मैंने देखा कि यार कोई कट्टा बना हुआ है। देखा तो कुत्ता था जिसको इतने बहुत से वाले के ध्यान ही नहीं दिया कि कुत्ता इसकी आंखें कहाँ है भाई। वो नहीं हिला पर दिल हिल गया। लेह का बाजार, दिन भर की हलचल और शाम का सुकून। दोस्तों उस टाइम बहुत धूप थी। मैं बताना ही भूल गया कि हमारे रूम से ले पैलेस कितना क्लियर दिखता है। ये देखो ऊपर ले पैलेस हम लास्ट ईयर गए थे और उस दिन बारिश हो रही थी। उसके बाद भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया था और डबल रेनबोज हमें मिले थे आसमान। तो दोस्तों टाइम आया है बाइक को वॉश कराने का। बहुत गंदी हो रही थी तो अपनी बाइक, अपनी ड्रैगन जो है वो यहाँ पर धुल रही है। ये ड्रैगन गंदा हो गया काफी। सफ़र में समय समय पर अपनी बाइक को वॉश करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपकी बाइक मेंटेन भी रहती है और सफ़र का मज़ा भी बना रहता है। ले से विदा लेने का वक्त आ गया था और अब हमें खारदुंगला की ओर जाना था। तो दोस्तों फिर से 9:15 बजा दिया मैंने निकलने में। 8 बजे निकलने का था। नाश्ता भी नहीं करा है। सोचा कि नाश्ता क्या करेंगे और 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा उसमें। तो फटाफट 9:15 बजे निकले हैं ले से और अब जा रहे हैं नूबरा की तरफ। खारदुंगला चढ़ना है और देखते हैं कितना आगे तक पहुंच जाते हैं। केले ले लो, केले। अब वक्त था इस सफर में अगले पड़ाव का, खारदुंगला पास, द माइटी खारदुंगला। दोस्तों खारदुंगला की तरफ बढ़ते हुए कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कंफ्यूज हो गए हैं। लेह छोड़ना आसान नहीं था, पर सफर का नशा अभी बाकी था। हर शहर एक किताब जैसा होता है और लेह का हर पन्ना यादों से भरा। दोस्तों खारदुंगला से पहले ही जो है वो चौकी है, ये परमिट चेक करता है यहाँ पर। अभी शुरू ही हुआ था बस। खारदुंगला का एक पत्थर आया था। 34 किलोमीटर है यहाँ से। शहर पीछे रह गया था, अब असली चढ़ाई शुरू होने वाली थी। यह थी पहली चेक पोस्ट जो खारदुंगला के रास्ते में थी। ऊपर जाने से पहले सिस्टम भी पूछता है, रेडी हो? चेक पॉइंट से निकलते ही रोड बदल चुका था। पक्का रोड ऑफ रोड बन चुका था और खूबसूरती डिफिकल्टी।
और फिर रास्ते ने अपना असली रंग दिखाया। ऑफ रोड ही ऑफ रोड, धूल, मिट्टी और पत्थर। बीच बीच में कुछ सही रास्ता मिला, जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो, और मुश्किल थोड़ी लंबी थी। खारदुंगला सिर्फ एक पास नहीं है, ये एक टेस्ट है, हिम्मत का, बाइक का और भरोसे का। कहीं रास्ता सीधा था, हवा के साथ चलने जैसा, और कहीं ऐसे पत्थर मिले कि बाइक भी सोचने लगी, क्यों निकला था घर से। रुकने के बहाने तो बहुत थे, लेकिन दिल में एक आवाज़ थी, थोड़ा और आगे देखते हैं। इस चढ़ाई ने बस एक बात सिखा दी, खारदुंगला सिर्फ राइड नहीं है, ये एक एक्सपीडिशन है। लेकिन सफ़र का मज़ा भी तो इसी में है, न पूरा आसान न पूरा मुश्किल। दोस्तों साउथ पुल्लू की चेक पोस्ट थी, उसके बाद से जो है ना, ये यहाँ पे थोड़ा कंक्रीट लग रहा है, पुराना रोड दिख रहा है, लेकिन एटलीस्ट रोड है, गड्ढे हैं लेकिन रोड है। अभी तक जो था वो साउथ पुल्लू चेक पोस्ट तक सिर्फ ऑफ रोड ही ऑफ रोड था। इसमें काफ़ी टाइम लग गया अच्छा खासा। बहुत बड़ी बड़ी पत्थरियाँ पड़ी थी नीचे, तो पूरे पत्थर थे, उसको तो बड़ा मुश्किल था बैलेंस बनाना, हाथ थक गए थे। और ज़्यादा देर चली नहीं कहानी क्या। चलो साइड में पट्टी है, एक पट्टी मिल जाए भाई, यही काफ़ी है, आगे नहीं। खारदुंगला करीब आ रहा है, व्यू बदल गए हैं। ओए हाय, स्लश, बर्फ़ की स्लश भी है भाई, कीचड़, ब्लैक आइस मिट्टी के साथ। जैसे जैसे हम खारदुंगला की तरफ बढ़ रहे थे, एक पुराना सपना पूरा होता नजर आया। खारदुंगला जब हाईएस्ट मोटरेबल पास था, तब मैं यहाँ आना चाहता था, लेकिन उमलिंगला हाईएस्ट पास बन गया और मैंने वो अचीव भी किया। लेकिन यहाँ आकर उस सपने को दोबारा जीने का मौका मिला। और फिर उन सफ़ेद पहाड़ों में कुछ रंग दिखाई दिए। खारदुंगला की एंट्री से पहले वो कलरफुल फ्लैग्स, और फाइनली हम पहुँच गए थे। तो दोस्तों खारदुंगला पहुंच गए हैं। ये गोप्रो से मेरी जो है फ्रंट है रिकॉर्डिंग, और फ़ोन से मेरी जो है वो मेरी है सेल्फी। ये देखते हैं, बहुत ट्रैफिक है अच्छा खासा, ये लिख रहा है। बहुत भीड़ है यार, फ़ोटो खिंचवाएंगे कैसे। ये देखो कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ तक हमने अपनी जर्नी का एक और चेक पॉइंट अचीव किया। नेक्स्ट व्लॉग में जर्नी आगे बढ़ेगी हुंदर, जिसके बाद हमने कवर की पेंगोंग लेक, सुमरोरी लेक और बारालाचला। आगे की जर्नी देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों। सी यू सून।